हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना है। ओके, क्लास 10th की चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। और देखिए एक्सरसाइज 1.3 तक जो है वो हम पहले ही और वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का। आप वहां से जाके और देख सकते हैं 1.1, 1.2 और 1.3। तो स्टार्ट करने से पहले आप जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके पास सब नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब कि बिना डिवाइड किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आपको बिना डिवाइड किए ये बताना है कि इनमें से किन नंबर्स का रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो आप जानते ही होंगे, आप क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे। मैं आपको बता देती हूँ एक बार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक जाके रुक जाए, जैसे कि हो गया 1.325, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जो डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक जाके भी ना रुके, ठीक है, वो चलते चले जाएं, उन्हें आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बिना एक्चुअली में डिवाइड किए, बिना आपको डिवाइड किए ये बताना है कि कौन सा किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, किसका नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि हम अगर डिवाइड करते तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन पता चल जाता क्या है और फिर हम उसे देख के अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब हमें डिवाइड करना ही नहीं है, इनका डिवाइड करना ही नहीं है। बिना डिवाइड किए हमें बताना है तो हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए, कोई भी रेशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में होता है। अगर उसके Q का फैक्टर, मतलब अगर हम Q का फैक्टर करें तो वो फैक्टर 2 या 5 की फॉर्म में आना चाहिए। 2 की पावर m, 5 की पावर n, यानी कि 2 की कुछ पावर रहेगी और 5 की कुछ पावर रहेगी। 2 और 5 की फॉर्म में ही आना चाहिए, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आता है, 2 और 5 की फॉर्म में आता है डिनोमिनेटर का फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, देखिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट वाला बताती हूँ, 125, ठीक है। 3125 का आप फैक्टर कीजिए। 3125 का फैक्टर करेंगे, 5 के टेबल से जाएगा 625 टाइम्स, 5 के टेबल से जाएगा 25, 5 के टेबल से जाएगा 5, 5 के टेबल से जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार 5 आए हैं, 13/5 की पावर 4। और 2 तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 2, ठीक है। तो आप उसे 2 की पावर 0 कर लीजिए। 2 यहाँ पे दिया ही नहीं रखा था, इसका जब आपने फैक्टर किया तो फैक्टर में 2 था ही नहीं, तो इसीलिए आप 2 को खुद से मान लीजिए कि 2 की पावर वहाँ पे 0 हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर है ये 2 और 5 की फॉर्म में आया बस, इसके अलावा यहाँ पे कोई नंबर नहीं आया, जैसे 7 3 ऐसा कुछ करके कोई नंबर नहीं आया। तो मतलब इसका जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक सेकेंड, देखिए ये जो लिखा है ना 23 ये लिखा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो ये तो आपको ऐसे ही देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसका जो Q है
वो जो इसका Q है वो 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ना। अब देखिए ये वाला देखिए 1 to 9 है और नीचे है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। देखिए यहाँ पे 2 और 5 की फॉर्म में तो है ही, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ रहा है और हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, तो इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, दिस इज गोना बी नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए और भी इसके पार्ट्स हैं बहुत सारे, तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था 3125 का फैक्टर किया, 5 की पावर 5 आएगी, 5 की पावर 5 आएगी। उप्स, लगता है मैंने पीछे कुछ गलत कर दिया था। 3125 का फैक्टर मैंने आपको यहाँ बताया था, 3125 का फैक्टर जब हम करेंगे 5 की टेबल से 625 टाइम्स, 5 की टेबल से 125 टाइम्स, 5 की टेबल से 25 टाइम्स, 5 की टेबल से 5 टाइम्स, 5 की टेबल से 1 टाइम्स। यहाँ पे 5 की जो पावर आएगी वो 5 आएगी। ठीक है, मैंने आपको शायद कहीं पे मुझसे छूट गया था, मैंने आपको गलत बता दिया था। 3125 का फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर कितनी आएगी आपकी 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 2 या 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 तो यहाँ कुछ नहीं है, तो आप 2 को तो खुद से भी लेट कर सकते हैं कि 2 की पावर 0 है और 5 की फॉर्म में ये पहले से ही है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब ऐसे सेकेंड क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग है। इसका थर्ड पार्ट का देखिए 455 का फैक्टर करेंगे, 5, 7 और 13 आएगा। अब उसे 2 या 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तो चलिए यहाँ 5 है, 2 को आप खुद से लेट कर सकते हैं कि 2 की पावर 0 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 7 और 13 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है खुद से, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, फोर्थ देखिए, फोर्थ भी आपका टर्मिनेटिंग है, फिफ्थ आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 7 ही अलग ही 7 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए आपका 2 और 5 की फॉर्म में है, इसका फैक्टर, डिनोमिनेटर का फैक्टर, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा में 7 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे देखिए, इसको पहले 6/15 है, 2/5 आ गया। ठीक है, आप पहले से 3 की टेबल से कट कर लिया, तो 2/5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 5 की फॉर्म में है और 2 की फॉर्म आप 0 पहले से ही मान सकते हैं यहाँ पे, तो ये 2 5 की फॉर्म में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि आप इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि पहले वाले क्वेश्चन में से जिन का भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उनका आपका डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करके दिखाना है। मतलब कैसे, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका किस का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, एक ये हो गया, एक ये हो गए 1 2 4 6 एंड देन और कौन है, ये है बस। ठीक है, इतने नंबर्स हैं, ये कुल 6 नंबर्स हैं। इन 6 नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि इन 6 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो आपको अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, यानी कि आपको अब डिवाइड करना है उन क्वेश्चंस को और उनका डेसिमल फॉर्म बतानी है क्या आएगी। देखिए अब ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला था 13 3125, ये है ना, देखिए इसका डेसिमल फॉर्म इतनी आएगी। सेकेंड ये भी टर्मिनेटिंग था, इसकी भी डेसिमल फॉर्म यहाँ लिखी है। ये वाला भी टर्मिनेटिंग था, इसकी भी डेसिमल फॉर्म यहाँ लिखी है। ये वाला भी टर्मिनेटिंग था, इसकी भी डेसिमल फॉर्म लिखी है।
ये भी टर्मिनेटिंग था, इसकी भी लिखिए, और ये भी टर्मिनेटिंग था, इसकी भी लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, सेकंड क्वेश्चन में आपको उनका डिवाइड करके बताना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा। अब नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना है, ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये कुछ नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन है, और हर क्वेश्चन में आपको पहले ये बताना है कि वो रेशनल है कि नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये रेशनल है, आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका रेशनल। ओके, सेकेंड देखिए आपका ये वाला नंबर रेशनल नहीं है, आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हो गया इरेशनल। अब नेक्स्ट देखिए ये बार आपका यहाँ से लगा है, 1 से लगा है 9 तक। ओके, ये नंबर ऐसे है 1443.123456789 पे बार, ठीक है। और ये जो है ये होगा रेशनल, ये नंबर भी आपका रेशनल है। क्यों? क्योंकि देखिए इन पे बार लगा है और आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लास 9 में आपने पढ़ा है इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना, तो यानी कि पहला और तीसरा रेशनल है और बाकी सारे इरेशनल। चलिए अब बोलता है आगे, इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं एंड फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और आप उन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर P अपॉन Q की फॉर्म में हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अब आप जो उनका Q होगा उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी कि आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर कैसा आएगा। तो देखिए पहले वाले का डिनोमिनेटर जो आएगा, आप अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये टर्मिनेटिंग है, और मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जो टर्मिनेटिंग होता है उसका डेसिमल, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 और 5 की फॉर्म में होता है, ठीक है। सेकेंड वाला तो इरेशनल है, इसको तो कुछ कहना ही नहीं है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला भी रेशनल नंबर है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये नंबर बार बार आ रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, इस पर बार लगा, यानी कि ये बार बार रिपीट होगा, ख़त्म नहीं हो सकता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। और मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग कौन होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर, अगर हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो इनका Q 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होता, तो इसके लिए क्या होगा, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ, आपको लिखना कैसे है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को आपको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख के दिखा रखा है, और लिखा है द डिनोमिनेटर इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, है ना। अब दूसरा वाला जो था वो नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रिपीटिंग था, और इसीलिए उसे वो रेशनल नहीं था, वो इरेशनल था। नॉन, उसका देखिए उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग था, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा था, और नॉन रिपीटिंग था, ना ही कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, तो वो एक इरेशनल नंबर था। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला जो था उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो यानी कि वो रेशनल तो होगा, लेकिन P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका Q जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग दिस सेशन। ओके, आप इस सेशन के साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और हम मिलेंगे आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।